जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइव आइज कंट्रीज के कनाडा विरोधी सुर की खालिस्तान प्रकरण के ऊपर, और इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे यूके द्वारा खालिस्तानी नेटवर्क के ऊपर प्रहार करते हुए 300 से ज़्यादा अकाउंट सीज कर दिए, जिनमें 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं खालिस्तानी एजेंडे की। पाकिस्तान की तर्ज पर अलग खालिस्तान देश की मांग करने वाले सिख समुदाय के चंद मुट्ठी भर लोग हमारी सिख कौम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। सिख कौम को हम लोग प्रीमियर मानते हैं, एक अलग ही नज़र से, एक अलग ही सम्मान से हम लोग देखते हैं पंजाबियों को, जबकि हकीकत यह है कि खालिस्तान की मांग करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग ही हैं। बहुसंख्यक सिख बंधु जो है वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। फाइव आइज देश में यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 5 देश शामिल हैं। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे से संबंधित सूचनाओं का भी आदान प्रदान करती हैं, और जो भी आवश्यक सूचना होती है वह एक दूसरे को मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध रहते हैं यह देश। यहाँ पर यह प्रकरण देखने वाला था कनाडा किस तरह से अमेरिका के पास जा करके निर्जर मर्डर केस का रोना रोता है। जब ये ट्रूडो साहब जा करके कनाडा जा करके अमेरिका के पास में रोना रोता है तो अमेरिका आश्वासन देता है कि हम तुम्हें सबूत खोज करके देंगे भारत के संलिप्त होने के। इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी एक अलग ही स्तर में चलती है। अमेरिका ने कनाडा को आश्वासन सिर्फ इस बात के लिए दिया कि कहीं भारत पन्नू को न मरवा दे। अगर पन्नू को ठोक देगा तब तो अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी इंटरनेशनल। इसीलिए अमेरिका ने सबूत खोज कर देने का आश्वासन कनाडा को दिया, जिसके जवाब में भारत ने भारत के अंदर खालिस्तानियों की संपत्तियों को सीज करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड के पीटर महोदय, उन्होंने भारत का दौरा किया 10 से 13 मार्च को। इंडिया के दौरे पर पीटर साहब आते हैं तो मीडिया ने पीटर साहब से सवाल पूछा कि निर्जर मर्डर केस में आपके क्या विचार हैं। कनाडा ने जो भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं। पीटर साहब पेशे से वकील हैं, इसका हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इसमें भारत का हाथ है तो सबूत कहाँ पर है, कि जो आरोप भारत के ऊपर कनाडा लगा रहा है उसके सबूत कहाँ पर है। यही तो भारत भी कहता है। भारत से जब भी कनाडा ने इस बात की चर्चा की तो भारत ने बोला कि ठीक है, हमें सबूत दिखा दो, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास में। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के इस आरोप को एब्जर्ड और मोटिवेटेड करार दिया है। चाहे ये तो रहा न्यूजीलैंड का रुख 22 कंट्रीज में से। उसके बाद में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है खालिस्तानी नेटवर्क के ऊपर। 300 प्लस अकाउंट सीज कर दिए, जिनके अंदर 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यहाँ पर इसका साफ मतलब यह निकलता है कि पैसा तो खालिस्तानियों को यूके से आता ही था। यूके के अखबार में खबर छपती है, बिग विन फॉर मोदी एज यूके स्ट्राइक्स खालिस्तानी नेटवर्क्स, ₹100 करोड़ सीज्ड इन 300 प्लस अकाउंट्स, शीर्षक के साथ में खबर छपती है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी प्रकरण आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कनाडा ने सीबीसी के साथ, जो एक कनाडियन न्यूज एजेंसी है, जैसे इंग्लैंड की बीबीसी है वैसे ही कनाडा की एक न्यूज एजेंसी सीबीसी है, इसके साथ में मिलकर के ट्रूडो साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड कराई थी यूट्यूब के ऊपर मर्डर किलर की, जिसके ऊपर भारत ने घोर विरोध जताते हुए यूट्यूब को बोल करके उस वीडियो को डाउन करवा दिया, हटवा दिया उस वीडियो को। कनाडा फिर रोना रो रहा है जाके अमेरिका के पास में, लोग भी तो हमारे को सोशल मीडिया पे दिखाने भी नहीं दे रहे, हमारी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं चलने दे रहे। अब चर्चा करते हैं यूके के इस एक्शन की कि यूके ने यह एक्शन किस लिए लिया। इंग्लैंड के अंदर ऋषि सुनक को पीएम पद पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत को महसूस करते हुए इस संभावना के साथ में बिठाया गया था कि ऋषि सुनक साहब इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, क्योंकि ऋषि सुनक साहब भी भारतीय मूल के हैं, तो भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनेंगे। यहाँ पर प्रकरण यह कुछ इस तरह चल रहा है कि जो यूके ने एक्शन लिया है वो उसी चेन की एक कड़ी है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, एफ्टा देश जिनकी 4 सदस्य संख्या है, उनके साथ में फ्री ट्रेड पैक्ट किया है जो मोदी साहब ने, टेपा नाम का। तो यूके तो बहुत दिन से प्लान करके बैठा हुआ था। उससे पहले
छठा देश है जो है या फ्री ट्रेड पैक्ट करने में सक्सेस हो गए। अभी इनकी देखा देखी में यूके ने सोचा क्या करते हैं, बीच में कुछ एक प्रयास किए गए यूके द्वारा, तो मोदी साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि भाई कुछ करो, फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। यह है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। मोदी जी के ऐसा कहने के बाद में यूके ने खालिस्तानी नेटवर्क के ऊपर स्ट्राइक करते हुए 300 खाते सीज कर दिए, जिनमें 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे एक बात यह भी साफ होती है, खालिस्तानियों को पैसा और भारत में जो अस्थिरता पैदा करने वाले प्रोग्राम चल रहे थे उनके लिए फंडिंग यूके से भारी मात्रा में आ रही थी। यहाँ पर एक और भी बात ध्यान देने वाली है कि देश की तरक्की में ही सब जनता की तरक्की है। ऐसे दृढ़ निश्चय वाली सरकार सत्ता में आई, या सब हम सबके लिए खुशकिस्मती की बात है। इससे पहले की सरकारें किस तरह से ऑपरेट करती थी, देश के साथ में देश को कहाँ लेके जा रही थी, या तो अभी जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, सभी को पता ही लग चुका है। इलेक्शन 2024 आ रहा है, देश में विभिन्न प्रकार के प्रोपोगंडे चलाए जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में सीए का प्रोपोगंडा चलाया जाएगा और भी न जाने कितने प्रोपोगंडा पैदा किए जाएंगे। जब इस सरकार के आने के बाद से भारत निरंतर तरक्की करता जा रहा है, यह बात तो 100% सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।